जानेंगे कि कैसे सूर्यपुत्री ताप्ती और राजा संवरण का मिलन हुआ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भरत के राज्य में संवरण नाम का एक राजा था। उनके राज्य को सूखा, अकाल और बीमारी जैसी भयानक समस्याओं का सामना करना पड़ा। राजा संवरण अपनी प्रजा के कष्ट से बहुत दुखी थे। फिर हालात और भी बदतर हो गए। पांचाल के राजा ने संवरण पर युद्ध की घोषणा कर दी। संवरण जानता था कि उसकी सेना पांचाल की सेना से बहुत छोटी और कमजोर थी, लेकिन वह अपने राज्य के लिए खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने सैनिकों को युद्ध में नेतृत्व किया। युद्ध उचित नहीं था। संवरण की सेना बुरी तरह हार गई और राजा को अपमानित महसूस हुआ। शर्म को सहन करने में असमर्थ होकर वह अपने मंत्रियों और कुछ दरबारियों के साथ घने जंगल में भाग गया। वहां उन्होंने एक किला बनवाया। एक दिन बुद्धिमान ऋषि वशिष्ठ ने किले का दौरा किया। संवरण ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया और उन्हें अपना गुरु बनने के लिए कहा। वशिष्ठ सहमत हो गए, लेकिन संवरण से कहा कि केवल गुरु होने से उनकी किस्मत नहीं बदलेगी। उसे अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता। इन शब्दों ने संवरण को आशा से भर दिया। उसने अपने लोगों को एकजुट किया और पांचालों पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ संवरण ने अपना राज्य वापस जीतने के लिए लड़ाई लड़ी। सूर्यदेव की बेटी ताप्ती ने उसे स्वर्ग से देखा। वह उसकी कुशलता और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुई। उसके पिता सूर्या ने नश्वर राजा के प्रति उसकी प्रशंसा देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। संवरण ने वास्तव में अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था और बुद्धिमानी से शासन किया। एक दिन शिकार करते समय उसका सामना एक हिरण से हुआ और वह जंगल में चला गया। जब वह एक नदी के किनारे विश्राम कर रहा था, तो उसने सपने में एक तेजस्वी स्त्री को देखा जो सूर्य के समान चमक रही थी। उसका नाम ताप्ती था और संवरण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। ताप्ती ने संवरण के प्रति अपने प्रेम का खुलासा किया और उसे बताया कि उसके पिता सूर्यदेव उनकी शादी के लिए सहमत होंगे। प्रेम से अभिभूत संवरण उससे विवाह करने को तैयार हो गया। ताप्ती गायब हो गई और संवरण को उसके लिए तरसता छोड़ दिया। बाद में संवरण को एक आवाज से जगाया गया, जो ताप्ती की आवाज थी। उसने उससे खुद पर नियंत्रण रखने का आग्रह किया और बताया कि वह उसके पिता सूर्यदेव थे। संवरण ने ताप्ती के प्रति अपने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा। ताप्ती सहमत हो गई और संवरण को अपने पिता की सहमति लेने का निर्देश दिया। संवरण ने पूरे मन से सूर्यदेव का ध्यान किया। उनकी भक्ति को देखकर उनके गुरु वशिष्ठ ने सूर्य को ताप्ती का दूत बनने की पेशकश की। सूर्य स्वेच्छा से उनके विवाह के लिए सहमत हो गए और ताप्ती वशिष्ठ के साथ पृथ्वी पर उतरे। कृतज्ञता से भरे हुए संवरण ने अपने जीवन को बदलने और उसे सबसे बड़ा उपहार, अपने जीवन को साझा करने के लिए एक साथी लाने के लिए वशिष्ठ को धन्यवाद दिया। सूर्य और अन्य देवताओं ने जोड़े को आशीर्वाद दिया और प्रकृति की सुंदरता के बीच वशिष्ठ ने उनका विवाह संपन्न कराया। इस प्रकार नश्वर संवरण और दिव्य ताप्ती पति पत्नी बन गए, जिससे उनकी प्रेम कहानी का सुखद अंत हुआ। उनका पुत्र कुरु था, जो पांडवों और